ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सचिन ने जिस तरह से अपनी पारियां खेली हैं, उनसे जनता के हीरो, क्रिकेट के भगवान, ये उपाधियां सचिन ने हासिल की। उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा में भी सचिन के वो ही जलवे देखने को मिलेंगे जो वो मैदान पर बिखेरते रहते हैं। एक नजर डालते हैं सचिन की कुछ धुआंधार पारियों पर। क्रिकेट का बेताज बादशाह, देश के दिल की धड़कन, सचिन रमेश तेंदुलकर। नवंबर 1989 को पूरी दुनिया की निगाहें 17 साल से भी कम उम्र के एक लड़के पर टिकी हुई थी और वो लड़का था सचिन तेंदुलकर। इस मैच में सचिन ने महज 15 रन ही बनाए, लेकिन अपने इसी दौरे में अब्दुल कादिर जैसे दिग्गज गेंदबाज के छक्के छुड़ाए और बाद में यह लड़का क्रिकेट की दुनिया के नए नए आयाम करता गया और बार बार अपने आलोचकों का भी मुंह बंद करता गया। चाहे कर्टनी वॉल्स हो या एलन डोनाल्ड, किलियन मैकग्राथ हो या शोएब अख्तर, दुनिया के हर गेंदबाज ने सचिन का लोहा माना। लेग स्पिनर शेन वॉर्न पर तो सचिन का डर ऐसा छाया कि शेन वॉर्न के सपने में भी सचिन ही आने लगे। 23 अप्रैल 1998 को शारजाह में मैच चल रहा था। भारत को फाइनल में पहुंचना था। विकेट लगातार गिरते जा रहे थे, लेकिन मास्टर ब्लास्टर ने नाबाद 143 रन की पारी खेली और भारत को फाइनल में भी पहुंचाया। एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक भी सचिन ने ही बनाया। सचिन ने क्रिकेट में इतने रिकॉर्ड बनाए कि उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा और आज सचिन ने वो भी कर दिखाया जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। सचिन की जिस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिलती है, सचिन ने पिछले इतने सालों से लगातार भारत के लिए बहुत सारी जीतें सचिन के नाम दर्ज है, बहुत सारी पारियां सचिन के नाम दर्ज है। तो यही उम्मीद लोगों की जुड़ गई है कि सचिन जब राज्यसभा पहुंचते हैं तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके की एक परफॉर्मेंस वो दिखाएं। लोगों की उम्मीदें तो काफ़ी है। ये बात अलग है कि वहां जाने के बाद जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड कुछ अलग साबित करता है। लेकिन फिलहाल अभी हम जानते हैं कि राजनीतिज्ञ और जो अलग अलग लोग हैं वो सचिन जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा कोई क्रिकेट का खेल नहीं है, ना ही राज्यसभा कोई क्रिकेट का मैदान है कि जहां सचिन अपने बल्लेबाजी से कुछ कर सकते हैं। राज्यसभा बिल्कुल अलग है। राज्यसभा की राजनीति और राज्यसभा में जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए सचिन से ये अपेक्षा कर लेना कि अपने बल्ले को वहाँ भी चमकाते रहेंगे और उसी तरह से रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, ये अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर उन्हें एक सम्मान के तौर पर एक जगह दी गई है। कहीं भी जनता को ना तो अपेक्षा करनी चाहिए, ना जनता की अपेक्षा है कि वो देश के लिए कोई एक राजनीतिक तौर पे एक मिसाल साबित करेंगे। ऐसा कोई अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेल के लिए वो एक बड़े सूरमा हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मैदान में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन गट्स की ज़रूरत है, वो शायद सचिन तेंदुलकर में आने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। तो अब एक नज़र डालते हैं कि क्या सोचते हैं हमारे पॉलिटिशियन। जब उनसे पूछा गया, जब उनसे इस बात पर रिएक्शन ली गई, तो क्या प्रतिक्रिया आई? कोई फायदा लेने के दृष्टिकोण से यह निर्णय नहीं लिया गया। सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिभा संपन्न किस्म के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से टीका टिप्पणी और आलोचनात्मक मूड बनाया गया है शिवसेना की तरफ से, वो बंद कर देना चाहिए। संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है तमाम दूसरे क्षेत्रों के विशिष्ट सेवाओं के लिए लोगों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। ये राष्ट्रपति सरकार ने सिफारिश की है और राष्ट्रपति ने उन्हें नामजद किया। तो इसलिए जो है इसको ये कहना कि किसी राजनीतिक दल के का कोई जो है एजेंडा है या कुछ है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे हम पूछने लगे क्या वो बीजेपी जब उनके जमाने में हुआ था, शिवसेना के जमाने में, तो क्या लता मंगेशकर को राजनीतिक उद्देश्य से लाए थे क्या? तो ये बातें जो है ना, ये सब ये जो है घटिया मानसिकता का सोच है। कहीं ऐसा ना हो ये कोई गूगली निकले तो अगर ये सच है तो क्या हम सोचे कि मैडम से जो भी मिलते हैं वो राज्यसभा के एमपी बन जाते हैं? वेरी गुड। मगर हाँ, तेंदुलकर डिजर्व्स इट, व्हाई नॉट। मैं तो, मुझे पता नहीं, आई कांट कंफर्म दिस न्यूज सिंस आई हैव नो एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन, बट यस, इट वुड लुक वेरी नाइस इफ ही कम्स टू पार्लियामेंट। मोस्ट वेलकम। It will give a lot of
सपोर्ट टू द स्पोर्ट्स फील्ड एंड बहुत अच्छी सलाह है आपने जो कहा, ये सलाह होगा। हाँ, वो बैटिंग करेंगे, हम गूगली फेंक। एक सवाल जो जनता के दिमाग में आता है वो ये भी आता है कि जब कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को जब राज्यसभा पहुंचाया जाता है तो उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां जुड़ जाती है। प्रताप जी, आपने एक लंबा रिकॉर्ड देखा है, क्या लगता है आपको ऐसे कितने ऐसे मौके रहे जबकि विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदर्शन करने वाले लोग जब राज्यसभा पहुंचते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं? क्योंकि एक बहुत अच्छा उदाहरण आज आया कि लता मंगेशकर और कुछ और नामों का जिक्र किया गया जिनके लिए कहा गया कि ये सदन में जरूर थे लेकिन फिर भी इनकी आवाज वहां बहुत कम सुनाई थी। मैं जो कह रहा था वो यही है कि इन्हें एक सम्मान के तौर पे वहाँ पहुँचाया जाता है। इनसे बहुत कुछ, क्योंकि जिस तरह की प्रक्रियाओं में सदन चलता है, जिस तरह की कार्रवाई वहाँ होती है, उस कार्रवाई में भाग लेने के लिए जिस तरह के गट्स चाहिए होते हैं, निश्चित तौर पे एक कलाकार जो कि एक अपनी अलग लाइफस्टाइल के साथ आता है, जो खिलाड़ी आता है, उसके लिए राजनीतिक एक कार्रवाइयों को अपने जीवन में ढालने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए एक सम्मान के तौर पे लिया जाना चाहिए। पहली बात तो ये। एक बड़ा सवाल जो राजीव शुक्ला की ओर से उठा कि दूसरे दलों ने भी ऐसा किया है, लता मंगेशकर और, लेकिन यहाँ सवाल बड़ा ये उठता है कि लता मंगेशकर क्योंकि अपने चरम पे थी और एक उन्होंने एक उम्र भी प्राप्त कर ली। उससे पहले नरगिस दत्त को भी किया गया, इससे पहले तमाम और भी ऐसी हस्तियाँ राज्यसभा में आई मनोनयन के जरिए जिनको लेकर कभी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी सचिन तेंदुलकर को लेके हुई। उसका कारण बड़ा साफ नजर आता है कि पहली बात तो ये कि आखिर में क्या देश में अकेला क्रिकेट ही है जिसके खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं? क्या पीटी उषा, क्या मिल्खा सिंह और क्या प्रकाश पादुकोण और तमाम ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भी अपना दम दिखाया है और देश का नाम ऊंचा किया है, ऐसे खिलाड़ियों को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? फिर दूसरी बात, ये बड़ी बात उठती है कि क्रिकेट में भी हमारे यहाँ एक लंबी लाइन है, फिर अकेले सचिन तेंदुलकर को ही क्यों? तो ये बड़ा सवाल है और ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि इसी के जरिए यह तय होगा कि आखिर में मनोनयन की जो 12 सीटें हैं जिस पर कि सरकार अपना अधिकार रखती है, सरकार अपने सिफारिश के आधार पर मनोनयन करवाती है, आखिर में कहीं ना कहीं तो ये एक क्राइटेरिया तय होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो ये एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि आखिर में किस लेवल पर आकर किस तरह की चयन की प्रक्रिया हो और उन्हें राज्यसभा में भेजा जाए। नहीं तो इस तरह के सवाल जो आज सचिन को लेकर उठ रहे हैं, सचिन के खेल को लेकर किसी ने कभी सवाल नहीं उठाए, सचिन की देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण को लेकर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाए, सचिन की योग्यता को लेकर कभी सवाल नहीं उठे, लेकिन जब उनका मनोनयन उठता हो रहा है राज्यसभा में तो तमाम तरह का विरोध और समर्थन पे पूरा देश बढ़ गया है। तो इसका माने साफ तौर पे जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कमजोरी है या साफ नहीं है। उस प्रक्रिया को साफ किए जाने का समय आ गया है और सचिन के माध्यम से ये बात जो अब बहस के लिए आगे बढ़ रही है, इस पर निश्चित तौर पे कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। निश्चित तौर पर निर्णय होना चाहिए ताकि लोगों को ये बात साफ तौर पर मालूम पड़े कि क्या योग्यता लेकर के कोई भी एक व्यक्ति वहां सदन में पहुंच सकता है और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी क्या होती है और जिम्मेदारी का कितना निर्वहन कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कुछ और राजनेताओं का इस बारे में क्या सोचना है, सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा में पहुंचने की बात पर क्या सोचते हैं। प्रयासों के बारे में क्या मैं टिप्पणी करूं? सचिन तेंदुलकर देश के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिस पर हम सबों को गर्व है, लेकिन अगर सरकार इस बारे में गंभीर है तो स्पेक्युलेटिव स्टोरी के बजाय अगर प्रामाणिक फैसले करेगी तो अच्छा लगेगा। सचिन तेंदुलकर जहां आ रहे हैं या उनके लाने की बात हो रही है वो बहुत खुशी का विषय है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि ये भले ही लोग कह रहे हो कि सबसे यंग और सबसे युवा नहीं हैं, वो 40 साल के हैं करीब, और हमारे राज्यसभा में अच्छे और बहुत कम उम्र के लोग भी आ चुके हैं। लेकिन हाँ, ये कहने के बाद ये भी कहना जरूरी है कि सचिन तेंदुलकर भले ही उम्र में उतने ज़्यादा ना हो और मैच्योरिटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, ओल्ड गोल्ड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कहे जाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का जवाब नहीं। स्वागत है उनका। हम उनको बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अंदर जन लोकपाल बिल की आवाज़ उठाएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा कदम है जिस व्यक्ति ने भारत के झंडे को विश्व पटल पर उजागर किया है, उसको गौरवान्वित करने में और संसद के प्रक्रिया में उनको शामिल करना ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है। बार बार हम लोग कहते हैं कि राजनीति में भी
में रोल मॉडल्स की ज़रूरत है, और चाहे सक्रिय राजनीति में हो या ना हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सोच और विचारधारा की पूरा लाभ संसद को भी मिले। आशा भोसले वैसे तो सिंगर हैं, लेकिन उसके बाद भी क्रिकेट के लिए वो काफ़ी उनका भी रुझान है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नहीं ख्याल है कि जिसका जो होता है उसको वो करना चाहिए। जैसे वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसके जैसा वर्ल्ड में कोई नहीं है, उसी में वो डटा रहे तो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है। आप कल कहेंगे कि आशा जी आप राज्यसभा में, मैं कहूँगी नहीं, तो मैं सच बोल दूंगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बोलूँगी मेरा काम गाना गाना है, खाना पकाना है। और जब सवाल किया गया राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान से, उन्होंने भी कुछ अपनी राय जाहिर की। जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका देश और समाज में विशेष योगदान है, ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति जी मनोनीत करती हैं। तो सचिन तेंदुलकर जो है ही एक इस तरह का फिगर है, रेखा जी भी हैं और आगा भी हैं। तेंदुलकर को लेकर के जितने तरीके की बातें हो सकती थी, इन सब बातों के बीच में कुछ बातें बेसिक हैं, वो बातें जो कि कई बार से चली आ रही है। कुछ ऐसे धड़े भी थे जिनका ये कहना था कि सचिन ही क्यों, क्रिकेट में और भी काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन उन नामों की जगह पर सचिन को वरीयता दी गई। तो इसके पीछे कारण बताना पड़ेगा। सवाल काफ़ी सारे हैं। प्रताप जी, एक बात जो यहाँ पर यह भी आती है कि टीम अन्ना की अगर बात करें, एक रुख देखने को मिलता है। केजरीवाल ने कहा कि वो जन लोकपाल की मांग को वहां उठाएंगे, लेकिन वहीं पर किरण बेदी की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि कांग्रेस उनको एज ए टूल यूज कर रही है। देखो दीपक, साफ तौर पे जाहिर है खेल के मैदान से यदि राजनीति के मैदान में बल्लेबाजी करने आएंगे तो नाम को लेकर राजनीति तो होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर में रनों की जिस व्यक्ति से अपेक्षा है उससे अचानक राजनीतिक अपेक्षाएं जग जाएं। ये हमारे यहाँ का नेचर ही बिल्कुल मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि हम सचिन तेंदुलकर से राजनीतिक तौर पर बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करने लगे। वो भले ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हों या किरण बेदी कह रही हों, ये बिल्कुल दोनों ही इस मामले में गलत है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर निश्चित तौर पे अपनी योग्यता के कारण एक मनोनयन के जरिए आए, वो एक उनको सम्मान है। कुल मिलाकर एक सम्मान से ज़्यादा वो नहीं है। और लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, यहाँ ये विषय नहीं है कि सचिन तेंदुलकर अपनी राजनीतिक पारी कैसे खेलेंगे। निश्चित तौर पे वो राजनेता बनेंगे ही नहीं और राजनीतिक पारी खेलने के लिए भी वो तैयार भी नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान क्यों दिया गया, क्योंकि तमाम ऐसे और भी लोग थे, उनमें उनका चयन क्यों किया गया। ये एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिलाकर एक साफ होना चाहिए जनता के सामने कि जब इस तरह के सम्मान के लिए किसी व्यक्ति का चयन होता है तो क्या आधार होता है, और बाकी लोगों को जो नकार दिया गया, आखिर में उनसे सचिन तेंदुलकर किस तरह से बेहतर हैं, इसके कारण उनको ये सम्मान दिया गया। ये इतनी सी बात है। नहीं तो जहां तक सचिन तेंदुलकर से बड़ी बड़ी राजनीतिक अपेक्षाएं कर लेना, उनसे बड़ी कूटनीतिक बातें कर लेना, उनसे देश के लिए बदलाव की राजनीति लाने की अपेक्षा कर लेना, उनसे कानून बनाने की अपेक्षा कर लेना, उनसे यह भी अपेक्षा कर लेना कि अब सचिन तेंदुलकर के आने से खेल को लेकर पूरे देश में माहौल बदल जाएगा, ये सारी अपेक्षाएं गलत हैं। क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए बने और निश्चित तौर पर उसी के लिए रहेंगे। लेकिन सवाल जो खड़े हुए हैं वो पारदर्शिता का है इन सम्मानों को लेकर, क्योंकि आगे आने वाले समय में भारत रत्न को लेकर भी इसी तरह की बातें उठेंगी। तो उससे पहले सरकार को और सब राजनीतिक दलों को और सारे देश के प्रबुद्ध जीवियों को एक बात तो तय कर लेनी चाहिए कि आखिर में इस तरह के सम्मानों में पारदर्शिता कैसे हो, जिससे किसी को ठेस नहीं लगे और सारे के सारे योग्य व्यक्तियों को वो देश वो सम्मान दे सके जिसके वो हकदार है। तो सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो अपेक्षाएं उनके साथ हमेशा लगती है। जब वो क्रिकेट मैच में आते हैं उनसे शतक की अपेक्षा रहती है। जब भारत जीतने के लिए कशमकश करता रहता है उस वक्त एक विजयी पारी की उनसे अपेक्षा की जाती है। जब उन्होंने 99 शतक बना लिए थे तब महाशतक की अपेक्षा की जा रही थी। लेकिन अब जब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो अपेक्षाएं उनके साथ जुड़ गई हैं और भारत की जनता है, इसलिए अपेक्षाएं जुड़ना यहाँ लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का जो दर्जा है क्रिकेट में, वाकई में वो भारत में भगवान से कम नहीं है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, बात करेंगे कुछ और पहलुओं की, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।